कुल 11,000 कंप्यूटर्स लगाए गए हैं ऑनलाइन परीक्षा केंद्र के लिए, और इन 11,000 कंप्यूटर में एक सिटिंग में परीक्षा ऑलरेडी आयोजित की जा रही है। क्षमता विस्तार के बाद 10,000 कंप्यूटर और लगाए जाएंगे, और कुल मिला के 21,000 कंप्यूटर्स बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के परीक्षा केंद्रों पर, मतलब जितने कैंडिडेट रहेंगे उतने कंप्यूटर आप लगा रहे हैं। बिल्कुल। और इसका मूल कारण यह है कि जो प्राइवेट परीक्षा केंद्रों में ऑनलाइन परीक्षा के संचालन क्रम में जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन शिकायतों को दूर करने के लिए यह सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। कब से ये सेटअप से आप पूरे बिहार की परीक्षा जो है, अगर परीक्षा हो या एकेडमिक हो, कब से ऐसी व्यवस्था आप लागू कर रहे हैं कि बाबू परीक्षा भवन में? ऑलरेडी ऑनलाइन परीक्षाओं का आयोजन यहाँ पर शुरू हो चुका है। 25 सितंबर 2025 से यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षाओं का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, और राज्य के अन्य 9 प्रमंडलों में भी इस प्रकार की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। अब क्षमता वृद्धि का लक्ष्य इसी वर्ष 2026 में रखा गया है, जिसमें कि हम लोग का यह टारगेट है कि 2026 में 10,000 और भी कंप्यूटर्स लगाकर कुल 21,000 एक सिटिंग में हम लोग परीक्षा ले सकें, ताकि एक दिन में कम से कम 40,000 विद्यार्थियों की 2 सिटिंग में परीक्षा। यहाँ देख रहे हैं कि ये पूरे जो सीसीटीवी फुटेज दिख रहे हैं, ये कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया गया है, कितनी बड़ी तैयारी है? कंट्रोल कमांड सेंटर एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है पूरी परीक्षा व्यवस्था का, क्योंकि यह देश का सबसे बड़ा परीक्षा है, इसलिए काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस परीक्षा परिसर का उद्घाटन किया गया था, और उसके पश्चात कई परीक्षाएं यहाँ पर ली गई हैं। ऑनलाइन कमांड एंड कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से यहाँ पर सेंट्रलाइज रूप से एक एक कक्ष की सभी गतिविधियों की निगरानी रखी जा सकती है, और इस प्रकार के कैमरास भी अलग से हम लोग इसमें लगा रहे हैं कि न सिर्फ एक एक कैमरे बल्कि एक एक कैंडिडेट्स की भी गतिविधियों पर इस पर निगरानी रखी जा सकती है। कितने कैमरा लगे हुए हैं आपके यहाँ? अलग अलग कक्षों में अलग अलग क्षमता के कैमरे लगाए गए हैं, और उसमें और भी अधिक वृद्धि इसमें की जा रही है। काफी इसका फजीयत हुआ था परीक्षा के दौरान, बहुत सारी उसमें जो चीजें उसमें प्रकाश में आई थी, उसके बाद बहुत सारे चेंजेस में किए गए हैं पूरी प्रक्रियाओं में, और जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी है, परीक्षा लेने वाली एजेंसियों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि सारी अपनी जो प्रोटोकॉल से अपनी व्यवस्थाओं को अच्छे रूप से पालन करें। ऐसा देखा गया है कि परीक्षा लेने वाली एजेंसी के स्तर पर कई प्रकार की कुछ कमियों की वजह से कभी कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो उन शिकायतों को दूर करने के लिए कई तरह की कार्रवाई की गई है, और उसके बाद यहाँ पर लगातार ऑफलाइन रूप से परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। इनफैक्ट अभी इस वर्ष यूपीएससी मेंस, जो सिविल सर्विस परीक्षा, जो देश की एक तरह से सबसे प्रेस्टिजियस परीक्षा मानी जाती है, यूपीएससी मेंस, जिसमें कि आईएएस आईपीएस और अन्य सर्विसेज के लिए जिसमें कि चयन होता है, उस परीक्षा का भी यहाँ पे आयोजन बहुत सफलतापूर्वक किया गया। तो इस प्रकार यह बहुत ही अच्छे रूप से सभी परीक्षाओं का संचालन आने वाले समय में सर कितने, मतलब अगर बात करें संख्या का, कितने हजार में इसकी निगरानी यहाँ पे की जाएगी आने वाले समय में? देखिए, एक सिटिंग में हम लोगों ने यह लक्ष्य रखा है कि 21,000 कैंडिडेट्स की ऑनलाइन परीक्षा एक साथ बापू परीक्षा परिसर में और अन्य केंद्रों पर एक साथ की जाएगी। अर्थात यदि एक दिन में हम लोग 2 सिटिंग या 3 सिटिंग करते हैं, तो 40,000 या 60,000 कैंडिडेट्स की परीक्षा प्रतिदिन ऑनलाइन रूप से ली जा सकती है, जो आज भी के समय में एक बहुत बड़ी चुनौती और मुश्किल है, क्योंकि राज्य सरकार के अपने परीक्षा केंद्र ऑनलाइन कम होने की वजह से जो प्राइवेट केंद्रों में परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उसको अब धीरे धीरे उसकी निर्भरता कम करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, एक तो सवाल है कि बिहार बोर्ड के एग्जाम इसमें लिए जाएंगे, 12th का भी एग्जाम होंगे इसमें? अभी वर्तमान में चूंकि इसके कन्वर्शन का कार्य अभी किया जाएगा, अभी तुरंत इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी, अर्थात जो अभी ए और बी ब्लॉक में जो ऑफलाइन मोड से की जा रही है, इसको हाइब्रिड मोड में कन्वर्ट किया जाएगा। हाइब्रिड मोड का मतलब हुआ कि उसी केंद्र पर, उसी रूम में कंप्यूटर्स के साथ भी ऑनलाइन परीक्षा ली जा सकती है, और कंप्यूटर्स हटाने के बाद उसको ऑफलाइन भी परीक्षा उसी रूम में ली जा सकती है। तो हाइब्रिड मोड में कन्वर्ट करने के कार्य में कुछ समय लगेगा, इसलिए इस वर्ष की तो मैट्रिक और इंटर की परीक्षा नहीं हो पाएगी, बट अगले वर्ष से निश्चित रूप से आने वाले समय में जो